प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आज मैं परमेश्वर के वचन से एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वचन कहता है कि हमें हमेशा लगातार प्रार्थना में लगे रहना है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता है कि निरंतर अपने कामकाज में लगे रहो, निरंतर अपने घर बार की देखभाल में लगे रहो, निरंतर अपनी देखभाल में लगे रहो, निरंतर अपने लोगों की देखभाल में लगे रहो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, तो निरंतर प्रार्थना में जब हम लगे रहते हैं ना, तो जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियाँ, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ होता है, वो सब अपने आप ही मतलब ठीक होने लग जाता है। सब कुछ ठीक होने लगता है। आप इसे प्रैक्टिस में कीजिए, तब आपको पता चलेगा। और जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें मालूम है उनकी ज़िंदगियों में खुदा ने कितने बड़े बड़े कामों को किया है। तो आज मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी है ये हमारी क्वीन एस्थर की स्टोरी है और ये मेरी फेवरेट है। आप देखते हैं बाइबल में 2 लेडीज़ हैं जिनके नाम से चैप्टर का नाम है, मतलब रूथ और एस्थर। तो एस्थर के बारे में मैं बताना चाहूँगी और कुछ लोगों को मालूम है और कुछ को नहीं मालूम है। तो मैं बताना चाहूँगी ये जो स्टोरी है ये है बिफोर क्राइस्ट 465 to 486 के बीच में ये घटना घटी है। तो ये शर्ष राजा थे जो कि हिंदुस्तान से लेकर कूश तक राज्य करते थे उस दौरान, और 127 प्रांतों का बहुत बड़ा साम्राज्य था उनके पास। और वो एक पर्शियन राजा थे, पर्शियन किंग थे, और उनकी वाइफ थी वष्टी, वो भी पर्शियन थी। तो वो क्या करते हैं कि किसी जीत से आते हैं और 180 डेज़ का वो एक बहुत बड़ा समारोह आयोजन करते हैं और उसमें कुछ दिन लास्ट के रह जाते हैं। तो वो उनकी जो रानी थी वष्टी की, वो बहुत खूबसूरत लेडी थी। तो वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी रानी कितनी खूबसूरत है। तो वो बहुत सारे राजाओं को इनवाइट किया होता है और वो चाहता है कि मैं दिखाऊं। तो क्या होता है कि रानी आने से मना कर देती है, और जब रानी मना कर देती है तो ये जो बात है वो सारे साम्राज्य में फैल जाती है और दूसरा जो राजा होता है वो भी गुस्सा हो जाता है। एक तरह से वष्टी रानी का डिसीज़न सही था कि इतने लोगों के बीच में आना एज अ लेडी अच्छा भी नहीं लगता, बट वो राजा को समझ में नहीं आई उस बार। उसने नेक्स्ट डे मीटिंग रखी गई। मीटिंग में उन्होंने अपने काउंसलर्स और अपने एडवाइज़र्स को बुलाया और पूछा कि भाई अब इस रानी का क्या किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि घर घर में जितनी लेडीज़ थी वो अपने हस्बैंड्स को इसी तरह से मना करेंगी और रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। तो उन लोगों ने एडवाइस दी राजा को कि रानी को महारानी पद से हटा दिया जाए। तो उन्होंने क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, तो उन्होंने क्या किया, वष्टी रानी को महारानी पद से हटा दिया और नई रानी की खोज में निकले जो उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, उससे ज़्यादा समझदार हो। तो क्या हुआ, उन्होंने घर घर जाकर जो सारे राज्यों में ऐलान कर दिया और बहुत सारी लड़कियों को लाया गया, राजा के सामने स्पुर्द किया गया। तो उसी दौरान एक यहूदी स्त्री थी एस्थर, हदस्सा नाम था उसका। तो वो अपने कज़न के साथ रहती थी। कज़न चचेरा भाई था उनका, बट वो एज में थोड़े बड़े थे, पिता समान ही थे। तो उनके साथ रहती थी और वो यहूदी स्त्री थी, गॉड फियरिंग लेडी थी और खुदा की बातों पर चलती थी, उसकी व्यवस्थाओं का पालन करती थी, उस हिसाब से चलती थी। तो वो खूबसूरत भी थी। तो क्या होता है, उसे भी लोगों की नज़र में थी, तो वो भी वहाँ लाई गई, रखा गया और तौर तरीके सिखाए गए वहाँ के जो भी थे।
तो जब उसकी टर्न आई, बहुत सारी लेडीज़ जब टर्न आई तो काफ़ी कुछ अपने साथ ले जाती थी राजा को खुश करने के लिए, कि है ना। तो जैसे, पर जो एस्थर थी वो एक सिंपल लेडी थी, और वो जो कुछ उनको दिया गया उसके अलावा उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। और वो क्या किया, राजा के पास गई और राजा उससे बहुत खुश हुआ और वो महारानी बनाई गई, महारानी बन गई। तो वो क्वीन एस्थर के नाम से जानी गई, एस्थर रानी के नाम से जानी गई। वो पूरे साम्राज्य की रानी थी, हिंदुस्तान से लेकर कूच तक वो महारानी एस्थर के नाम से जानी जाती थी। तो वो एक यहूदी स्त्री थी और मर्दके जो उसका कज़न था, उसने उसको आज्ञा दी थी कि राजा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम एक यहूदी स्त्री हो, क्योंकि वो पर्शियन किंग था। ठीक है, तो क्या हुआ कि राजा का एक बहुत फेवरेट मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था उनका, तो वो सब देखभाल वही करता था, हामान नाम था उसका। वो जब भी वहाँ से गुजरता तो मुर्दकी जो था महल के चारों तरफ रहता था, वो हमेशा ध्यान रखता था कि रानी अंदर उसकी कैसी है, क्योंकि लाइफ में उसका कोई नहीं है। वचन बताता है कि एक मुर्दकी का ही लाइफ में और कोई नहीं था सिवाय एस्थर के। वो चाहता था कि उसकी बहन का पता चले वो कैसी है, अंदर कैसी नहीं है। तो वो बाहर ही उसके लिए उसको वो ढंग से है कि नहीं है, वो बाहर रहता था। जब वो हामान वहाँ से गुजरता था तो वो उसे उस ढंग से नमस्कार नहीं करता था जिस ढंग से दूसरे लोग करते थे, क्योंकि वो खुदाप्रस्त था। वो इंसानों को इंसानों की तरह देखता था और खुदा को खुदा की तरह, क्योंकि हम जितना खुदा की तरह झुकते हैं, जो नमन घुटने टेक कर हम खुदा के आगे करते हैं वो इंसानों के आगे नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को जानता था। तो बट जो हामान था वो उससे नफ़रत करने लग गया। बट वो एक मामूली आदमी था, तो वो उससे ज़्यादा वो उसे कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद एक अच्छी पोस्ट पर था। तो उसने क्या किया कि उसे पता था कि वो यहूदी है, तो उसने बदला लेने के लिए एक राजा को अपने फेवर में लेकर पूरी यहूदी जाति को मारने की साजिश की, षड्यंत्र रचा और राजा की अंगूठी की मोहर लगाकर पूरे राज्य में जितने उसके प्रांत थे हर जगह भेजे गए। एक दिन तय किया गया। पर जब मर्दके को इस बात का पता चलता है तो बहुत दुखी हो जाता है और वो रानी एस्थर को मैसेज पहुंचाता है किसी तरह से कि जो हमारे लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो ख़तरे में है। और एक दिन जो तय हुआ है वो बताया जाता है कि इस दिन सारी यहूदी जाति नष्ट कर दी जाएगी, तो तुम्हें अपनी जाति भाइयों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, राजा से बात करनी पड़ेगी। तो रानी एस्थर जो थी, जो मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत पेशेंस था। वो जब उसने सुना तो वो ऐसे भागते हुए राजा के पास नहीं गई। उसने जाकर जैसे कि वो महारानी थी, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, जाकर क्रिटिसाइज़ नहीं किया राजा को कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, और मेरे जाति भाइयों को आप कैसे नष्ट कर सकते हो। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी कि आपके लोग एक दिन मार डाले जाने वाले हैं, एक षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन आप नहीं जा रहे हो उनके पास, जिन्हें आप कह सकते हो वो आपके हस्बैंड हैं, आपके किंग है, और शायद वो आपकी बात मान भी जाए। बट रानी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने राजा के पास जाने की बजाय, वो एक, मैंने बताया, गॉड फेयरिंग लेडी थी और परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो प्रार्थना में लगी रहती थी। तो उसने सोचा कि बिना ऑफिशियल इनविटेशन के मैं राजा के पास जाऊंगी तो हो सकता है मैं मारी ना जाऊं, क्योंकि वो खुद भी यहूदी थी
उसने राजा को बताया नहीं थी ये बात। उसने अपने सारे लोगों को जो जिनको वो जानती थी मोर्देकै को मैसेज पहुंचाया कि 3 दिन और रात बिना खाए पिए हम प्रेयर करेंगे, खुदा से मांगेंगे, खुदा को पहले मनाएंगे कि ये आपके लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। पहले उसने राजा के पास जाना ज़रूरी नहीं समझा, उसने खुदा के पास जाना ज़रूरी समझा। हम लोग क्या करते हैं, जब मुसीबत आती है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं। हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो रानी थी एस्थर, उसने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को मैसेज पहुंचाया कि हम लोग प्रेयर करेंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें प्रेयर करना चाहिए। ये मैंने रानी एस्थर से भी सीखा। उसने जो किया, पर उसने पहले प्रेयर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि अगर उसे अपनी जाति को बचाना है, राजा को मनाना है, अपने दुश्मन को ख़त्म करना है, तो उसके लिए प्रेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले खुदा की सहमति लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने दिन रात 3 दिन बिना खाए पिए उन लोगों ने प्रेयर की, फास्टिंग प्रेयर की। और उसके बाद वो एक दावत का इनविटेशन देती है राजा को, और एक जो वो हामान था उसे, उनको दोनों को वो इनविटेशन देती है। और उस इनविटेशन में वो उसमें मैंने देखा कि उसे पता था कि राइट टाइम कौन सा है राजा से बात करने का, और राइट टाइम कौन सा है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का। ठीक है, तो उसने क्या किया, राजा को जब दावत में बुलाया, उसने वहाँ पर भी राजा को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उसकी जजमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उसने जस्ट निवेदन किया कि मेरे लोगों को बचा ले, और उसने बताया किस तरह से। और जब उसने बताया तो वो हिचकिचाई नहीं। जब उसने हामान के षड्यंत्र को राजा के सामने पेश किया तो वो बहुत ब्रेवली से उसने राजा को ये बात को रखा, और जब उसने अपनी बात को रखा तो उसने राजा को भी मनवा लिया। जब हम किसी बात को किसी के आगे रखते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि वो मान जाए, बट उसके अंदर वो बात थी कि वो जो कहती थी वो मनवा लेती थी। इट्स आर्ट ऑफ परसुएशन कि हम किसी को बात कहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है मान जाए, और वो उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता था। वो उसको सज़ा भी हो सकती थी, राजा उसको मृत्युदंड भी दे सकता था, लेकिन वो बहुत बहादुर स्त्री थी, बहुत ब्रेव थी। वो बिना हिचकिचाए राजा के पास अपनी बात को रखती है, और राजा उसकी बात को सुनता है, समझता है, और वो हामान को मृत्युदंड दे देता है। ठीक है, उसने प्रेयर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो राजाओं का मन भी बदल जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, बहुत सी बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। ठीक है, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, बीमार चंगे हो जाते हैं। उसके लिए हमें हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रार्थना ही सबसे बड़ा हथियार है। और उसने इसी हथियार को अपनाया अपनी लाइफ में, और उसने अपने शत्रुओं का नाश किया, हामान को मृत्युदंड दिया। जो फांसी का फंदा उसने मोर्देकै के लिए रखा था, उसी सेम फांसी के फंदे पर हामान को चढ़ाया गया, मारा गया। और उसके बाद उसने फरमान जारी किया कि जो वो निश्चित समय है जिस दिन यहूदियों को मार डाला जाना चाहिए था, जहाँ उस दिन जो लोगों ने उसको मारना था, जो लोग तैयार किए गए थे, अमालेक के लोग थे, उन्होंने जो अपनी तलवारें निकाली हुई थी कि आज तो यहूदी लोगों को मारेंगे हम। ठीक है, वो एक वेट कर रहे थे उस दिन की, अपनी तलवारों को तेज कर रहे होंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं ना, वो तलवार से ही नाश किए जाएंगे।
और वो उस दिन तलवारों से, जो उन लोगों ने तलवारें निकाली हुई थी, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचे हुए थे, वो खुद ही मारे गए। और जिन लोगों ने तलवारें निकाली थी यहूदी लोगों को मारने के लिए, वो उसी दिन उन्हीं तलवारों से मार दिए गए। तो आज भी यहूदी लोग रानी एस्थर को याद करते हैं। आज भी एक त्यौहार है जो वो मनाते हैं पुरीम के नाम से, जो फेब मार्च अर्ली में होता है किसी दिन। तो आज भी उसे याद किया जाता है, क्योंकि जिस दिन उनका विलाप का दिन था, जिस दिन उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके बूढ़े लोग मार दिए जाने वाले थे, जो उनका विलाप का दिन था, वो उनका खुशी का, हर्षोल्लास का दिन बन गया। वो सिर्फ महारानी की वजह से बना, महारानी एस्थर की वजह से बना, उसकी सूझबूझ से बना, उसकी पेशेंस से बना, और सबसे ऊपर जो उसने प्रेयर की, जो उसका विश्वास था अपने खुदा के प्रति, उससे वो अपनी ज़िंदगी की इस लड़ाई में कामयाब हो गई। वो ही कामयाब नहीं हुई, उसने अपने लोगों को बचाया और अपने दुश्मनों का भी नाश किया। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे वचन शेयर किया था, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये नहीं है डॉक्टर कहते हैं कि अब तो हमने सब कुछ कर लिया, अब बस प्रेयर से ही सब कुछ हो सकता है ना। तो वो हम लास्ट में करते हैं। क्यों ना हम शुरू में प्रेयर करें, क्यों ना हम शुरू में ही अपने लोगों के लिए प्रेयर करें कि वो उस सिचुएशन में ना पहुँचे। तो आप चाहे एक मामूली स्त्री हैं, चाहे आप महारानी हैं, लेकिन जब आप खुदा के आगे घुटनों पर आ जाती हैं ना, तो खुदा आपकी तरफ देखता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो बड़े से बड़े काम करता है। जो आप बंद कमरे में आप प्रेयर करती हैं, खुदा बाप उसकी आशीषें, उसकी सफलताएं आपको खुले में देता है। तो हमेशा याद रखिए, वो एक महारानी थी, और महारानी होकर उसने बिना तलवार चलाए अपने लोगों को बचाया, क्योंकि वो सीक्रेट जानती थी प्रेयर का। वो सीक्रेट जानती थी कि प्रेयर में कितनी पावर है, जो पावर तलवार चलाने में नहीं है, वो प्रेयर में है। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रेयर कीजिए अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए। तो यही था आज का मेरा वचन। और आप कहेंगे इतनी लंबी स्टोरी सुना दी है, और ये कुछ लोगों को पता है और कुछ को नहीं भी पता है। तो जिनको नहीं पता उन्हें अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं बताऊं कि जब जीसस भी कुछ लोगों को बताते थे ना, तो वो स्टोरीज सुनाते थे, वो दृष्टांत सुनाते थे, वो स्टोरीज़ के ज़रिए लोगों को समझाते थे, वो अपनी बात को उनकी तक पहुंचाते थे। तो मैं भी थोड़ा सा खुदा से ही सीखा है कि अगर हम कुछ भी स्टोरी के ज़रिए किसी को बताते हैं, तो वो जल्दी समझ में आता है, वो हमें जल्दी पिकअप करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी जब स्टोरी सुनाई जाती है ना, तो वो जल्दी पिकअप कर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी सुनाई है, और मैं चाहती थी कि रानी एस्थर के बारे में पता चले। रानी एस्थर जो थी बहुत खूबसूरत थी, समझदार थी, उसमें पेशेंस था, उसको पता था कब सही समय पर कैसे बात करनी चाहिए। और सबसे ऊपर जो उसके अंदर खासियत थी कि वो एक सिंपल थी, महारानी होकर भी वो एक सिंपल लेडी थी। वो अपने लिए नहीं जी, उसे जो जो कहा गया, उसके कज़न ने उसे जो कहा उसने वो किया, जो राजा उससे चाहता था उसने वो किया। बस वो अपने व्यवस्थाओं में, खुदा की व्यवस्थाओं में बिज़ी रहती थी, वो उनका पालन करती थी, और इसी वजह से वो एक मामूली लड़की से एक महारानी बन गई। खुदा ने उसको देखा होगा, उसकी प्रेयर को सुना होगा। और मैंने देखा है कि पूरे चैप्टर में, पूरे वचन में उसकी कोई डिमांड नहीं है। वो क्या चाहती है, वो किस चीज़ से खुश होती है, वो क्या पहनना चाहती है, क्या खाना चाहती है, महारानी होकर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। वो सिर्फ खुदा के नियमों का पालन करती है, उसकी व्यवस्थाओं पर चलती है, और निरंतर प्रार्थना में लगी रहती है, निरंतर प्रार्थना में लगी रहती है। तो आप भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड।